7 मार्च से हरियाणा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी तक नेता विपक्ष के नाम पर फैसला नहीं हुआ। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा मंथन हुआ और इस मीटिंग में संगठन और नेता विपक्ष के नाम को लेकर चर्चा भी हुई। दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद एक बार फिर से वीरवार यानी कि कल कांग्रेस की बैठक होगी और सभी की नजरें 6 मार्च पर टिकी हैं, जब कांग्रेस के अगले कदम का खुलासा होगा। सात मार्च से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बड़ा सवाल भी बरकरार है, क्या इस बार भी सत्र बिना नेता विपक्ष के होगा? अभी तक कांग्रेस नेता विपक्ष को लेकर फाइनल फैसला नहीं कर पाई है। हरियाणा में नेता विपक्ष के चुनाव में कांग्रेस की उलझन साफ नजर आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 4 महीने बीत चुके हैं। इन 4 महीने में बीजेपी की सरकार ने कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। कांग्रेस अभी तक अपनी हार की समीक्षा तक नहीं कर पाई है। इतना ही नहीं, नेता विपक्ष का चुनाव भी अब तक नहीं हो सका है। लेकिन 4 महीने बाद कांग्रेस हाईकमान हरकत में आया है। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस का बड़ा मंथन हुआ है। एजेंडा पार्टी की गुटबाजी को दूर करना, संगठन समेत पार्टी की कमी को दूर कर नेता विपक्ष के नाम पर फाइनल फैसला करना टॉप एजेंडे में शामिल है। पूरे साल संगठन को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से लेकर पंचायत तक संगठन को पूरा संगठित करने के लिए एक कार्यक्रम जो तय किया था, उसके तहत स्टीयरिंग कमेटी के साथ हम बैठ के काफ़ी सुझाव इन लोगों से सुना। सारे हमारा सीनियर लीडर्स आए थे, सब अपना अपना सुझाव दे के गए हैं। उसके तहत पूरा हरियाणा में हम लोग जो पीसीसी को संगठन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे पूरा संगठित होकर हम काम करेंगे। एक बहुत बड़ा टीम ऑब्जर्वर्स गए थे, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी और प्रताप सिंह बाजवा। ये जो रिपोर्ट सौंपा है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के पास, और वो जब भी निर्णय लेंगे हम लोग तुरंत कर लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भविष्य पर फैसला नहीं हो पाया है। क्या हुड्डा विपक्ष के नेता बनेंगे या फिर नहीं? हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद नेता विपक्ष और नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए हरियाणा के नेताओं से 1-to-1 दिल्ली में बात करते नजर आए। हार को लेकर कमियों तक पर चर्चा हुई है। देखो, अगर जीतते हैं तो है ही, और अगर हार हुई है तो सबको देखना भी चाहिए कि कहाँ क्या कमी रही है। जीती हुई बाजी हम कैसे हारे, जो भी कमियां रही पीछे, और कमियां रही ये सब मानते हैं। अगर कमियां नहीं होती तो इस हाशिए पर कांग्रेस पार्टी ना पहुंचती, और हम जीतते हुए हम आज के दिन इन हालात का हमको सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्यों हारी, इसे लेकर कांग्रेस अपनी खामियां तलाश रही है। कांग्रेस ने साल 2025 पे खुद को नए सिरे से स्थापित करने का मंत्र लिया है। इस पर फैसला बैठक के बाद होगा। संगठन को लेकर चर्चा तेज है। दिल्ली में हुई मीटिंग में संगठन को मजबूत करने की कवायद पर मंथन हुआ, तो नेता विपक्ष के नाम में हो रही देरी पर भी मंथन हुआ है। उसमें कहीं न कहीं हमारे को नुकसान होता है इस बातों से, और हमने आज ये कहा है कि आदरणीय राहुल जी, हमने इंचार्ज के माध्यम से आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से ये विनती भी करवाई है कि भाई हमारा 7 तारीख से जो विधानसभा सत्र शुरू है उससे पहले हमारा एलओपी घोषित किया जाए। जो कि हम बीजेपी को, देखिए, हमने इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, ठीक है, हार जीत तो जनता के हाथ में होती है, और हम उस हार को स्वीकार भी करते कहीं ना कि हमारी जो कांग्रेस की गलतियाँ रही होंगी, किस कारण से हमने उसका भी मंथन हमने करना। पर जो हमारे को 37 विधायक लोगों ने चुन के दिए हैं, तो हम बीजेपी के साथ, जो बीजेपी के लोग मिलके लूटने का काम कर रहे हैं, तो हमारा सबका ये फर्ज बनता है हम हरियाणा की हर व्यक्ति की आवाज बने। नेता विपक्ष का चयन, चुनाव में हार की समीक्षा, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर दिल्ली में कांग्रेस ने बड़ा मंथन किया है। संगठन में कई पद लंबे वक्त से खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई है। तो एक अलग जो है कमेटी को हमने राय दे रखी है विधायक दल की, और हमारा बजट सत्र शुरू हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं पार्टी नेतृत्व जल्दी फैसला करके। सबसे अलग अलग बात हुई है और ये जानने की कोशिश की है
कि पिछले 4 बार से लगातार पार्टी क्यों हारी और एक भविष्य में कांग्रेस एक मजबूत कांग्रेस होकर उभरे कि हरियाणा में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मजबूत पार्टी हो सकती है अगर इस बात पर विचार किया जाए कि पार्टी को मजबूत किस प्रकार से किया जा सकता है। हरियाणा में चुनावी हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस ने एक पैनल बनाया था जिसमें कई नेताओं से बातचीत की गई थी। इसके बाद हरियाणा के तत्कालीन कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया को हटा दिया गया। बाबरिया से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान नाराज थे, जबकि बाबरिया का दावा था कि टिकट वितरण सही से नहीं था। आखिरकार हाईकमान ने बाबरिया को हटाने का फैसला किया था। भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक विधायक उन्हें ही नेता विपक्ष बनाना चाहते हैं। इसके लिए स्टैंड बाय के तौर पर कई दूसरे नामों पर भी मंथन हो रहा है। देखिए, मैंने तो जो अपनी राय रखी है कि पीसीसी अध्यक्ष वो होना चाहिए जो पार्टी लाइन को टो करे और जो किसी ग्रुप या किसी खेमे से ना हो और जिसका अपना खुद का जनाधार हो। और तीसरी बात ये है कि जो 50% जो रायपुर अधिवेशन में ये कहा गया था कि 50% SC ST OBC माइनॉरिटी को जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। जहाँ तक CLP की बात है, मैंने उनसे यही कहा कि कंसेंसस से जो MLA चाहते हैं उनकी राय लेके उसके मुताबिक जो है CLP लीडर चुना जाए। हरियाणा में लगातार हार के बाद कांग्रेस संगठन को मजबूत करने, नए नेतृत्व को मौका देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। दिल्ली में मीटिंग के बाद अब एक बार फिर से 6 मार्च को दोबारा मीटिंग है। BK हरि प्रसाद के नेतृत्व में होने वाली ये मीटिंग पार्टी के भविष्य की दिशा तय कर सकती है। सबकी नजरें दिल्ली में कांग्रेस के मंथन पर है। कांग्रेस के अगले कदम का खुलासा यहीं से होगा। क्या हुड्डा का दबदबा बरकरार रहेगा या नया चेहरा सामने आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।